अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा डिसोल्यूशन में हम आगे चलेंगे और हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बेटा, यहाँ पे दिया है डी ई एंड एफ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द proportion of 3:2:1 agree upon dissolution of the firm. D was appointed to realize the assets and pay off the liabilities for which he was entitled to a lump sum of rupees 1,000. The balance sheet of the firm on 31st March 2019 was as follows. Capital D E creditors इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके बाद मशीनरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर्स लेस प्रोविजन एफएस करंट अकाउंट एंड कैश। तो बेटा कुछ पॉइंट्स है जिनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जिनकी थोड़ी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहले नंबर 1 इस क्वेश्चन में दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एसेट साइड से दिया है इन्वेस्टमेंट। जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो हम लोगों को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट तो हमें पता ही है इन्वेस्टमेंट एसेट है, और जब बाकी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे इन्वेस्टमेंट को भी ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड से। और बेटा साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, ये लायबिलिटी साइड से दिया है, इसको आपने लायबिलिटी मानना है और इसको क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करना है। जहां पे बाकी लायबिलिटीज जैसे हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड से, वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में दोनों जब दिए होंगे, इन्वेस्टमेंट भी दिया होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया होगा, तो इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, डेबिट साइड से ट्रांसफर करना है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है इसको क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करना है। इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एज अ लायबिलिटी। अगर क्वेश्चन में खाली इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है, तो जैसे बाकी एसेट्स ट्रांसफर करते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में खाली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फिर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, इसको हम रिजर्व मानेंगे, इसको हम फंड मानेंगे। और जहां पे जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो वहां पे इसको हमें क्या करना है, वहां पे हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दो चीजें हैं जिनका आप लोगों को ख्याल रखना है। क्वेश्चन में दोनों दिए होंगे, इन्वेस्टमेंट भी दिया होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया होगा, तो हमें क्या करना है, हमें काम करना है इन्वेस्टमेंट को डेबिट साइड से ट्रांसफर करना है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करना है। अगर खाली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है और इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, तो तब क्या करेंगे, तब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करने की, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम करेंगे काम, हम जहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट जिसकी आपको क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी। नंबर 2 पॉइंट है, यहां पे क्वेश्चन में दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स है, उसके बाद प्रोविजन दिया है। ये मैंने शायद ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि जहां पे कोई एसेट होगा उसमें अगर प्रोविजन होगा तो एसेट को ट्रांसफर करना है फुल वैल्यू पे, डेटर्स को हम फुल वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये लायबिलिटी है हमारे लिए, तो इसको हम क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो इस क्वेश्चन में है दैट इज एफ करंट अकाउंट। एफ का करंट अकाउंट जो है वो दिया है बेटा एसेट साइड से, मींस एफ को कर्जा है, बिजनेस का कर्जा है, एफ को बिजनेस का ही कर्जा चढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, एफ से जितना इसका कर्जा होगा वो कर्जा एफ का करंट अकाउंट बनाएंगे, उधर देखेंगे कि इसको बिजनेस का कर्जा कितना है और कुछ कर्जा तो नहीं चढ़ेगा, वो सारा मिला के इसको बोलेंगे आपको कैश लाना है, तो यहां पे हम एफ का करंट अकाउंट भी बनाएंगे। सो ये था ऑल अबाउट जो आप लोगों को ख्याल रखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट बेटा करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे, ये है
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12th, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, और हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ये बेटा डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले एसेट्स को हम लोग डेबिट साइड से ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स में कौन कौन सा एसेट है? मशीनरी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है। एफ का करंट अकाउंट जो है वो इधर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो एफ के करंट अकाउंट में ही बनाएंगे और उधर उसको देखेंगे। तो टू सन्ड्री एसेट्स, सबसे पहले मशीनरी, बेटा मशीनरी कितना है? मशीनरी इज 40,500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है बेटा 7,500। इन्वेस्टमेंट के बाद डेटर्स मैंने बोला फुल वैल्यू जो इनका है दैट इज 9,300 बराबर लेना है। हो गए एसेट्स ट्रांसफर। अब आगे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एफएस करंट अकाउंट और कैश ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स का भी मैंने बोला है, पार्टनर्स का रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो लायबिलिटी और उसको क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करेंगे। यहां से लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज सबसे पहले है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है बेटा 18,500। क्रेडिटर्स के बाद है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दैट इज 6,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600। ये हो गए सारे एसेट्स ट्रांसफ़र और सारे लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र। अब हम देखेंगे कि कौन से एसेट्स हमने सेल किए हैं और उनको कितना कितना आया है। सबसे पहले लिखा है बेटा इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय डी फॉर ₹18,000। इन्वेस्टमेंट लिए है डी ने और उसने उन इन्वेस्टमेंट्स को दिया है 18,000। ई टू कवर ऑल स्टॉक एट 7,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 5,000। ई ने लिया डेटर, एक तो स्टॉक लिया और डेटर्स लिए, मगर डेटर्स जो उन्होंने 5,000 के लिए उसमें उन्होंने दिया खाली 4,500। मशीनरी इज सोल्ड फॉर ₹55,000। मशीनरी को हमने सेल किया, 55,000 आया उसमें। द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 50% ऑफ द बुक वैल्यू। बाकी जो डेटर्स थे उनको आया 50% ऑफ बुक वैल्यू, जितना उनका वैल्यू था। डी इज टू बी अलाउड 1,000 फॉर रियलाइजिंग द एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। डी को पहले ही हमने बोला है कि आप रियलाइजेशन आप ही करो, तो रियलाइजेशन का काम जो है वो आप ही करो, आपको 1,000 देंगे तो वो 1,000 हम उसको देंगे डेबिट साइड से। ये हमारे लिए एक्सपेंस है। द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 1,600। मैंने शायद बोला हो
फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, हमने डी को बोला है कि हम आपको देंगे 1000, हमने एग्रीमेंट उसके साथ किया है कि हम आपको डिसोल्यूशन के लिए देंगे 1000। बेटा फिर उसको कितना खर्चा लगेगा, हमें उसके साथ कुछ नहीं होता है, उसको 600 ही खर्चा लगा है, मगर हम उसको बराबर 1000 देंगे। अगर उसको 1000 से ज़्यादा भी लगा होगा तो हमें उसको स्टिल देना था 1000 ही। जितना आपने एग्रीमेंट किया है किसी पार्टनर के साथ कि आप डिसोल्यूशन का काम करो तो हम आपको पैसे देंगे, उतने पैसे उसको देने होते हैं। फिर उसको कितना खर्चा लगा हमें उसके साथ कुछ नहीं होता है। सो हम उसको 1000 देंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस उसको 600 ही है, हम उसको बराबर देंगे 1000। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम मशीनरी को सेल करेंगे बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट मशीनरी में आया है बेटा, मशीनरी में आया है 50,000, सॉरी मशीनरी में आया है 55,000। अब डेटर्स का देखते हैं बेटा, डेटर्स जो है दैट इज 9,300। 9,300 में से 5,000 के डेटर्स किसने लिए, वो लिए पार्टनर ई ने। 9,000 में से 5,000 के डेटर्स लिए पार्टनर ई ने, फिर बचते हैं 4,300। उस पे ये क्या लिखता है, उस पे ये लिखता है कि वो 4,300 जो बचे उसको आया, फिर उसको उनसे हमने कैश रियलाइज किया और उन्होंने कितना कैश दिया, 50%। 4,300 का उन्होंने दिया 50%, तो 4,300 का 50% बनता है 2150। डेटर्स यहां पे लिखेंगे, डेटर्स 2150, तो टोटल में कैश आया 57,150, 57,150। अब जो पार्टनर्स ने लिए एसेट्स बाय डीज कैपिटल अकाउंट, बाय डीज कैपिटल अकाउंट, बेटा डी ने लिया इन्वेस्टमेंट 18,000 में। उसके बाद बाय ईज कैपिटल अकाउंट, ई ने बेटा क्या क्या लिया, एक तो इसने स्टॉक लिया, स्टॉक लिया कितने में, 7,000 में। और इसने डेटर्स लिए, डेटर्स इसने 5,000 के लिए थे, मगर ये बोलता है मैं खाली दूंगा 4,500, तो टोटल में 11,500 बनता है डीई का। अब यहां से लाइबिलिटीज पे करेंगे। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है मगर करनी है, बिकॉज क्रेडिटर्स पैसे नहीं छोड़ेंगे, तो यहां से लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करेंगे, बराबर 18,500। अब ये जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेटा ये इंटरनल लाइबिलिटीज है तो इनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इनको पेमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स ने खुद क्रिएट किया होता है, ये छुन कंसे नेब्रिमिस आसान आइज दिन की, ये छुन कंसे आउटसाइडरस आसान पे करुन किहिन। यम ते आउटसाइड लाइबिलिटीज आसान छे तिम छे जरूरी आसान पे करने, जैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स था तो हमने उसको पेमेंट की। यम जन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड छे या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है तो ये इंटरनल लाइबिलिटीज है, ये पार्टनर्स ने खुद क्रिएट किया है तो इनको पेमेंट करना नहीं होता है। अब ये हो गया, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया। अब आगे क्या करना है हमें, ये जो डिसोल्यूशन पे खर्चा लगा है 1000 वो किसको देना है, डी को, तो लिखेंगे यहां से टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट कितना देना है उसको, 1000। अब बेटा इसको हम करेंगे टोटल, देखेंगे प्रॉफिट है कि लॉस है। 18, 24, 25,100, 25,100, 82, 250, 1,250, 1,11,750, तो इधर से आया 1,11,750। अब डेबिट साइड से 40, 47, 48, 48 एंड 57, 300, 57, 300, 57, 75, 800, 75, 800 एंड
75 800, 76 and 800. $47, $48, $57, $75, $76,800, $76,800, 0, 5, 9, 4, 3, 34,950। मगर बेटा यहाँ से दिखा रहा है 14,950, इसमें 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, यहाँ से हम एक एसेट लिखना भूल गए हैं। ये स्टॉक है बेटा, ये स्टॉक है 7,500 और इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज 20,000। यही डिफरेंस आ रही थी। तो बेटा जब हम 20,000 इसमें से और माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 14,950 और आपकी बुक पे भी जो प्रॉफिट लिखा है दैट इज 14,950। तो इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू D's कैपिटल अकाउंट, E's कैपिटल अकाउंट and F's capital account. 14,950 into 3 divided by 6, 14,950 into 2 divided by 6, 14,950 into 1 divided by 6. तो कितना बनेगा ये 3 divided by 6, 2 divided by 6 and 1 divided by 6? 14,950 into 3 divided by 6, 7,475, 475। अब into 2 divided by 6, 4,983, 4,983। अब into 1 divided by 6, 2,192, 2,492। ये हो गया बेटा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट।
1,11,750 यहाँ से भी 1,11,750 यहाँ से भी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा पहले बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। बिकॉज यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, दो का कैपिटल है तो उनका कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक का करंट अकाउंट है, दैट इज एफ का करंट अकाउंट है, तो एफ का करंट अकाउंट ही बनाएंगे हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है बेटा डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ये है पर्टिकुलर्स, यह है डी और ई, पर्टिकुलर्स डी एंड ई। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना है डी का कैपिटल और कितना है ई का कैपिटल। बेटा डी का कैपिटल है 50,000 और ई का कैपिटल है 20,000। अब बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, डी को कितना प्रॉफिट आया, डी को आया था 7,475, ई को कितना आया 4,983। ये हो गया बेटा। अब डी को रियलाइजेशन का मिल गया, रियलाइजेशन जो इसने की, डी को उसका 1000 मिल गया तो वो क्रेडिट साइड से ही आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1000 डी को देना है तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे वो 1000। और इन दोनों ने, डी ने भी और ई ने भी, इन दोनों ने बेटा कुछ एसेट्स लिए हैं तो वो उनके लिए ड्राइंग्स बन गए, वो हम डेबिट साइड से दिखाएंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट डी ने बेटा लिया है 18,000 का लिया है इसने इन्वेस्टमेंट, और ई ने लिए है 7 + 4 11,500 के इसने एसेट्स लिए हैं। अब हम बेटा इनका टोटल करेंगे। 50, 57, 58,475, 58,475, इसका 24,983। यहां से भी बेटा 58,475, 24,983। तो अब हम इनको कैश देंगे टू कैश अकाउंट। 40,000 40,475, 40,475, इसको कितना -11 तो 13,000
13,483, 13,483। अब हम बनाएंगे बेटा ईज करंट अकाउंट, एफएस करंट अकाउंट, एफएस करंट अकाउंट, ये है बेटा पर्टिकुलर्स, ये है अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बेटा एफ का करंट अकाउंट जो है वो डेबिट एसेट साइड से लिखा है, तो जब एसेट साइड से लिखा है तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखा है एफ का करंट अकाउंट, वो लिखा है बेटा एफ एस करंट अकाउंट इज 11,500। अब एस को बेटा प्रॉफिट आया है बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन एफ को आया था 2,492। तो बाकी क्या करेंगे, बाकी एफ लाएगा कैश, यहाँ से 11,500, यहाँ से भी 11,500 बाई कैश अकाउंट। एफ को लाना है बेटा 11,500 माइनस 2,492, 9,008। ये है ऑल अबाउट जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना था। अब हमें लास्ट पे बेटा इस क्वेश्चन का क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट, particulars, amount, particulars and amount। ये है क्रेडिट साइड एंड ये है डेबिट साइड। बेटा सबसे पहले हम कैश अकाउंट में क्या करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। जो कैश होता है, कैश हमारे पास है 6,300। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,300। अब जो कैश हमने रिसीव किया उसको डेबिट साइड से लिखना है, ये आप लोगों को पता है, और जो हमने दिया उसको क्रेडिट साइड से लिखना है। सबसे पहले जो कैश लिया रियलाइजेशन में लिया, जब हमने एसेट्स को सेल किया वो था बेटा 55 प्लस 2,150, 57,150। और एफ से हमने कैश लिया टू एफ एस करंट अकाउंट 9,008। अब यहां से हमने बेटा कैश दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट हमने क्रेडिटर्स को दिया, कितना था क्रेडिटर्स का 18,500। उसके बाद हमने ई और डी और ई को दिया कैश, डीज कैपिटल अकाउंट, डी को दिया हमने 40,000 बेटा 475, और ई को दिया बाय ईज कैपिटल अकाउंट
ई को दिया बेटा हमने 13,483, 13,483। $57, 66,458, 66,458। $72,000 आ रहा है, 72,458 और यहाँ से भी 72,458, 72,458। ये था बेटा हमारा डिसोल्यूशन का, मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें सारे पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे, अगर कुछ रह गया तो वो करेंगे, अगर नहीं तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज़ शेयर कैपिटल।